ऑन कर देता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें कल हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा करने सीखे थे, और हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, बाय की या सेल की। और कल हमने कंफर्मेशन कैंडल्स जो होती हैं, कैंडल्स की जो मखसूस शेप्स बनती हैं, शक्लें बनती हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमने कंफर्मेशन कैंडल्स को भी स्टडी किया था कि ट्रेड लेने से पहले हमें किसी कंफर्मेशन या विटनेस कैंडल की ज़रूरत होती है। जब वो बन जाए किसी मखसूस शक्ल की, 3 से 4 4 किस्म की मुख्तलिफ शक्लों की कैंडल्स का मैंने आपको बताया था कि ये कंफर्मेशन कैंडल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, बार बार बनती हैं। तो उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल के बाद फिर हम सही जगह से ट्रेड में इंटर होते हैं, चाहे बाय की ट्रेड लेते हैं चाहे सेल की ट्रेड लेते हैं। तो अभी हम ओपन कर लेते हैं जी investing.com। और आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स के ऊपर काम करेंगे, तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दो तरह के लेवल होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं छोटे लेवल और एक होते हैं बड़े लेवल। यहाँ पे हम किसी भी पेयर को ओपन कर लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे ये एक पेयर है USD CHF। तो ये जो नॉलेज है ये आप किसी भी पेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पेयर की कोई कैद नहीं है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है और किसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। ओके, तो बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं सबसे पहले वाइट बोर्ड के ऊपर आ जाता हूं, आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम बनाते हैं, तो हमें ट्रेड कौन से लेवल से लेनी चाहिए, बाय की या सेल की। तो याद रखने वाली बात है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला लेवल जो होते हैं माइनर लेवल्स, MINOR, माइनर लेवल्स। माइनर का मतलब होता है छोटा, इसको उर्दू में आप कह लें कि छोटे लेवल्स, छोटे लेवल। ठीक है, तो शुरू में आपने इस पे ट्रेड नहीं करनी होती। माइनर लेवल्स के ऊपर शुरू शुरू में, क्योंकि आप नए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने इस पे ट्रेड नहीं करनी, छोटे लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। ठीक हो गया जी। और दूसरा लेवल होता है जिसको हम कहते हैं मेजर लेवल, मेजर लेवल्स। ठीक है, बड़े लेवल्स, जिनको आप उर्दू में बड़े लेवल्स कह सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपने ट्रेड करनी है, इन पर ट्रेड करनी है, बाय की भी और सेल की भी ट्रेड करें। ठीक है जी, आज थोड़ा सा हम पहले ये देख लेते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेवल माइनर है और कौन सा लेवल मेजर है। तो अब देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं, अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ कि ये जो कैंडल्स चलती हैं ना, कैंडल्स, जब चार्ट के ऊपर प्राइस, किसी चीज की कीमत ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो प्राइस के बारे में, प्राइस की मूवमेंट के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमें कैंडल्स को देख के पता चलता है। तो हम जब भी बात करते हैं कि कैंडल्स मूव कर रही हैं,
हम कहेंगे प्राइस मूव कर रही है, कीमत मूव कर रही है। ठीक है, तो कैंडल्स का मतलब प्राइस होता है, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है मार्केट। जब भी मैं कैंडल्स का नाम लूं, इसका मतलब होता है मार्केट। ठीक है, या प्राइस, उस चीज की प्राइस, जिस उस पेयर की जिसको हम देख रहे हैं। तो याद रखने वाली बात है कि कैंडल्स हमेशा, या कैंडल्स ज्यादातर ज्यादातर वेव की शक्ल में चलती हैं। वेव, वेव को उर्दू में कहते हैं लहर, लहर की तरह चलती हैं। ठीक है जी। अब जो लहर होती है, सीधी लहर, वो किस तरीके से, उसकी शक्ल किस तरीके से होती है वेव की, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कभी वो ऊपर उठती है, ठीक है, फिर नीचे उठती है, फिर ऊपर नीचे। तो इस तरीके से वेव की शक्ल बना के कैंडल्स मूव करती हैं, वेव की तरह। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर हम दो लेवल बनाएं, यहाँ पे एक ही पेज के ऊपर मैं दो लेवल बनाता हूं। एक मैं बनाता हूं ये रेजिस्टेंस का लेवल, ये एक मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया, और इधर मैं एक और लेवल रेजिस्टेंस का बना देता हूं। ठीक है, और इधर मैं एक लेवल बनाता हूं जी स्पोर्ट का। चार्ट कोई भी है, ठीक है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है। और यहाँ पे अब मैं इसके सामने जो स्पोर्ट का लेवल बनाने लगा हूँ, वो यहाँ पे बना रहा हूँ। ये स्पोर्ट का लेवल है, स्पोर्ट लेवल। ठीक है जी, और ये ऊपर जो है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इसी तरीके से ये इधर रेजिस्टेंस, और ये स्पोर्ट। अब मैं यहाँ पे वेव बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ से वेव शुरू हुई, ठीक है, कैंडल्स ने चलना शुरू किया, ये ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, और फिर यहाँ से ये नीचे आ गई। तो अब यहाँ से लेके ना, इस जगह से लेके इस जगह तक जो प्राइस मूव की है सीधी एक डायरेक्शन में, इसको कहते हैं एक स्विंग। लहर, लहर का एक टुकड़ा। ठीक है, ये एक स्विंग है। ठीक है जी। और यहां से लेके प्राइस यहां तक आई, तो इसको कहेंगे कि ये पहला स्विंग था, ये दूसरा स्विंग है। यहां से लेके यहां तक ये कैंडल्स की जो मूवमेंट है, उसका तीसरा स्विंग है ये। और ये फिर यहां से लेके यहां तक ये चौथा स्विंग हो गया। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि एक तरफ मैंने ये लेवल बनाया, एक सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का, और उसके बीच में मैंने ये वेव चलाई है। ठीक है, और ये स्विंग देखें कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, एक स्विंग यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, देखें कितना बड़ा है। ठीक है, फासला दोनों लेवल्स का कितना ज्यादा है। और एक जो मैं वेव बनाता हूँ यहाँ पे, ये ये भी रेजिस्टेंस का लेवल है दूसरी साइड पे, और ये सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ से मैं वेव शुरू हुई, फर्ज करें यहाँ पे गई, यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ पे गई, और यहाँ से यहाँ पे गई। तो इसके स्विंग जो हैं, पहला स्विंग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा यहाँ से शुरू हुआ स्विंग और यहाँ पे खत्म हो गया। चौथा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, इसमें से, इन दोनों में से कौन सा माइनर लेवल कहलाएगा और कौन सा मेजर लेवल कहलाएगा? सिंपल सी बात है कि वो लेवल सपोर्ट, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का वो लेवल जिसमें जो स्विंग्स हैं वेव की वो छोटी होंगी, उसको हम माइनर लेवल कहेंगे। माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, छोटा। ठीक है जी, ये छोटा हो गया माइनर। और दूसरी तरफ ये वाला है, इसमें आप देखें कि एक स्विंग की लंबाई कितनी ज्यादा है।
क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स में फासला ही बहुत बड़ा है। तो इसको हम कहेंगे, ये वाला जो है इसको हम कहेंगे मेजर, यानी बड़ा, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक हो गया जी। तो जब चार्ट के ऊपर आपने ये लेवल्स बनाने हैं, एक ही चार्ट होगा, ठीक है, एक पेयर का। कहीं पे आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल छोटा बन रहा है और कौन सा लेवल बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो आपने जो छोटे लेवल्स हैं उनमें अगर छोटा बने, माइनर लेवल बने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो उसमें ट्रेड नहीं करनी आपने शुरू में। क्यों? क्योंकि शुरू में याद रखें कि फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स के अंदर कौन ट्रेडर कामयाब होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम, सबसे ज्यादा मुश्किल काम एक ट्रेडर के लिए, ट्रेडर के लिए सब्र करना होता है। सब्र करना यानी इंतजार करना होता है। किस चीज का इंतजार करना है? यही कि आपने जब भी ट्रेड लेनी है, बाय की या सेल की, आपने जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि जब कैंडल, आपका जो नॉलेज आपने अप्लाई किया हुआ है चार्ट के ऊपर, अभी हम क्योंकि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए हैं, अगर वो मेजर लेवल्स हैं, तो आपने कैंडल का इंतजार करना है कि वो सपोर्ट के लेवल पे आए, और वहां से अगर वो ऊपर उठना शुरू हो, उससे पहले कंफर्मेशन कैंडल भी दे, तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। और अगर रेजिस्टेंस के लेवल को टकराई कैंडल नीचे से ऊपर आके, वहां से ऊपर जाने की बजाय रेजिस्टेंस को तोड़ के रुकी नीचे जाना शुरू हुई है, उससे पहले उसने कोई कंफर्मेशन कैंडल भी बनाई है, तो तब आपने सेल की ट्रेड में इंटर होना है, लेकिन मेजर लेवल से, माइनर लेवल से नहीं। तो इंतजार और सब्र जो है वो किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर के लिए सबसे बुनियादी चीज है। तो ज्यादातर जो ट्रेडर शुरू शुरू में नुकसान करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो बहुत जल्दबाज होते हैं। ठीक है, या तो वो अपना नॉलेज जो होता है, वो उनको पता तो होता है, समझ तो होती है नॉलेज की, लेकिन वो नॉलेज उनके दिमाग में होता है, वो चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया होता उन्होंने। तो ये नॉलेज ऐसा है फॉरेक्स का कि दिमाग में जितना मर्जी आप रखें इसको, इसका फायदा कोई नहीं होना है ट्रेड करते हुए। ट्रेडर को ट्रेड में नॉलेज का फायदा तभी हो सकता है जब वो इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करके इंतजार करेगा, देखेगा कि उस नॉलेज के ऊपर कब कैंडल आए और वहां से वो रिएक्ट करे, उसके मुताबिक फिर वो ट्रेड में इंटर हो, फैसला करे कि क्या उसको बाय की या सेल की ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी। ये बात क्लियर होगी जी। आगे हम अब लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि लाइव चार्ट के ऊपर हम यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि कौन सा माइनर लेवल होगा और कौन सा मेजर लेवल होगा। तो किसी भी, कोई भी चार्ट आप ओपन कर लें, जैसे ये चार्ट में ओपन कर रहा था यूएसडी सीएचएफ, मेजर पेयर है। अच्छा, मैं इसके बाद ये बताने के बाद आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से पेयर्स मेजर पेयर्स होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं सर जूम में हूँ, किधर गया है? नहीं जी। ओके ओके ओके, मैं देखता हूँ जी। ओके, मैं देखता हूँ जी, मैं देखता हूँ जी, देखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, तो अब इसमें मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि
कम से कम अब 4 घंटे का चार्ट ओपन करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे का आपने चार्ट ओपन करना है। चार घंटे का चार्ट ओपन करके कम से कम, और फिर आपने जो कैंडल्स हैं, ठीक है, कोशिश करनी है कि एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आए। जूम इन करें इसको या जूम आउट करें, लेकिन एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आनी चाहिए, बीच में जुड़ी हुई ना हो, अलहदा अलहदा नजर आनी चाहिए। जैसे देखें यहाँ पे, ये अब आप देखें कि मैंने कितनी ज्यादा कैंडल्स भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर अलहदा नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें आपने कोई जगह ऐसी सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, कि यहाँ पे एक लेवल में बनाता हूं सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का। तो वो किस तरीके से बनेगा, ये सपोर्ट का लेवल यहां से लेके, ये देखें ये सपोर्ट का लेवल बन गया एक, और एक मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बना देता हूं। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस के लेवल की मैं जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैं रेजिस्टेंस के लेवल का कलर डिफरेंट कर देता हूँ, ये लें जी। तो अब आप देखें कि ये नीचे है सपोर्ट का लेवल और ऊपर है रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। इसके बीच में देखें यहां से लेके यहां तक एक स्विंग, यहां से लेके यहां तक दूसरा स्विंग, यहां से लेके फिर यहां तक तीसरा स्विंग, और यहां से लेके यहां तक चौथा स्विंग, ठीक है। अब आप देखें एक तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल। अच्छा, यहां पे ही मैं एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनाता हूं, इसी चार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। और सपोर्ट का लेवल जो है, इसी को मैं यहाँ से क्लोन कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है जी। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ। तो अब आप देखें, अब एक हमारा सपोर्ट का लेवल ये है और रेजिस्टेंस का लेवल ये है, और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे है। तो इन दोनों में से कौन से हमारे माइनर लेवल्स हैं और कौन से हमारे मेजर लेवल्स हैं, तो आपको साफ नजर आ रहा है देखने से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी कर लें इसको, साइज को, ये चेक करें जरा, कि आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो लेवल है इसको हम माइनर लेवल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्विंग का साइज है वो छोटा है। तो ये वाला जो हमारा लेवल होगा ये होगा माइनर, ठीक है, छोटा। तो आपने कोशिश करनी है कि छोटे लेवल के ऊपर आपने शुरू में ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। और ये वाला जो हमारा लेवल है ये है बड़ा, मेजर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो जो चार्ट के ऊपर कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं ये तो हम उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो जब हम ट्रेड लेंगे लाइव, ठीक है, तो वहां पे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल होगा कि देखें, अगर आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप यहाँ पे देखें ये लाइव चल रही है ना प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें। तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होगी माजी की कैंडल्स के ऊपर, तो जो लाइव कैंडल है उससे पहले आप बड़े आराम से वो लेवल बना सकेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बनाए ना, ये देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है यहां से, ये देखें ये रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है यहां से लेके, ये ले जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, ये
और इसका कलर मैं रेजिस्टेंस के लेवल का ये वाला कलर कर देता हूँ, और सपोर्ट का लेवल बनाए नीचे, और यहां से ये सपोर्ट का लेवल हमारा नीचे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस जगह पे। ठीक है, अब आप देखें कि अभी ये कैंडल क्या कर रही है कि हमारा जो सपोर्ट का लेवल था उसको ब्रेक कर चुकी है, तोड़ चुकी है नीचे जाते हुए, देख रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये लेवल छोटा है, माइनर लेवल है, लाइव बना है, तो यहाँ पे हमें वैसे भी ट्रेड नहीं लेनी शुरू शुरू में। जब आपकी थोड़ी सी ग्रिप बन जाएगी, आगे चल के थोड़े पुराने हो जाएंगे, फिर इसमें भी आप ट्रेड ले सकेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब देखें कि ये यहां से अगर सपोर्ट के लेवल से कैंडल ऊपर उठती, अगर ये मेजर लेवल होता, बड़ा लेवल होता, जैसे यहां पे बना था ये वाला, देखें इसके मुकाबले में अगर आप ये बनाए यहां पे, ये सपोर्ट लेवल है जी, और माइक जिसका ऑन है जी, माइक अपना बंद कर दे, म्यूट कर दे प्लीज। और ये देखें, ये है हमारा रेजिस्टेंस का लेवल। तो अब आप देखें, फर्क साफ वाज़ेह है कि ये लेवल और ये लेवल, ये माइनर है, छोटा है, और ये बड़ा है। तो आपने मेजर लेवल अगर बन रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो वहां से अगर आपको ट्रेड मिल रही है, तब आपने ट्रेड लेनी है। फर्ज करें कि ये वाला लेवल ये इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है, हम कहते हैं जी ये लाइव कैंडल चल रही है। तो आप देखें, अगर कैंडल यहां पे होती, यहां से रुकने के बाद ऊपर उठ रही होती सपोर्ट के लेवल से, तो फिर हम यहाँ पे देखते कि क्या कोई कंफर्मेशन कैंडल मिल रही है। तो कंफर्मेशन कैंडल हम, ये 4 घंटे का चार्ट है, हम एक इससे छोटे चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 घंटे में, 30 मिनट में भी अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती तो हमने ट्रेड ले लेनी थी उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये लेवल छोटा है, माइनर है, छोटे छोटे स्विंग है। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये सपोर्ट पे कैंडल आई थी ऊपर से, लेकिन ये सपोर्ट इसको रोकने में फिलहाल कामयाब नहीं हो सकी। कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये कैंडल जब क्लोज होगी, ठीक है, क्लोज क्या ये नीचे ही होगी कहीं पे इस सपोर्ट के लेवल से। अगर तो ये कैंडल इस सपोर्ट के लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये चैनल टूट गया है। लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल क्लोज ही ऊपर आके हो, तो फिर ये चैनल कायम रहेगा, टूटेगा नहीं, मतलब ये वाला जो सपोर्ट का लेवल है। तो अब एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात ये कि फर्ज करें कि ये वाला चैनल, ये वाला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आपने बनाया है, तो इसको आप चैनल कहेंगे ना। याद रखें, एक लफ्ज फॉरेक्स में बार बार इस्तेमाल होता है, उसका नाम है जी चैनल। मैं लिख देता हूं यहां पे, चैनल। ये आप आगे जो हमारा एडवांस लेवल की लर्निंग होगी उसमें सारी चीजें आपको बताऊंगा। चैनल, ठीक है, चैनल कहते हैं हर उस दो लेवल्स के बीच में जो जगह होती है। जैसे ये एक लेवल है ऊपर से रेजिस्टेंस का, और एक नीचे से ये सपोर्ट का लेवल है, तो ये हमारा एक चैनल बन गया है सारा, इसको हम चैनल कहेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर ये हमारा जो चैनल बना था, अगर ये होता मेजर, यहाँ पे तो माइनर चैनल बना है ना, छोटा, अगर ये होता बड़ा चैनल, ठीक है, जिसके अंदर बड़ी स्विंग्स होती, तो फिर हम यहां से इसको 4 घंटे से हम चले जाते छोटे चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे। ये देखें, जब 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे तो जाहिर है वो चैनल बड़ा हो जाएगा। तो अब देखें कि 1 घंटे की कैंडल भी नीचे गई तोड़ के और वापस आ रही है। अभी अभी 1 घंटे की कैंडल को 30 मिनट रहते हैं क्लोज होने के लिए। ये देखें, अभी मेरे लैपटॉप पे 31 मिनट हुए, इसका मतलब है 30 मिनट रहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ये कैंडल नीचे ही क्लोज होती है सपोर्ट से। अगर नीचे क्लोज हुई तो हम कहेंगे कि ये चैनल टूट गया है। लेकिन फर्ज करें ये यहाँ से मेजर लेवल भी होता, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर आता, ठीक है, कैंडल ऊपर नीचे विक छोड़ के, तो यहां से सपोर्ट के लेवल से ऊपर अगर उठती कंफर्मेशन कैंडल के बाद, ठीक है, तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम छोटे लेवल के ऊपर, माइनर लेवल के ऊपर ट्रेड क्यों नहीं लेनी चाहिए हमें शुरू शुरू में।
इसलिए कि वो जल्दी नुकसान में जा सकती है शुरू में, क्योंकि लेवल ही छोटा है ना। अगर बड़ा लेवल होगा, ठीक है, तो आपको संभलने का मौका मिल जाएगा। नुकसान प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, अगर नुकसान में जाएगी तो थोड़े नुकसान में आपको ट्रेड से निकलने का मौका मिल जाएगा। तो छोटे लेवल के ऊपर माइनर जो चैनल्स होते हैं, छोटे चैनल्स होते हैं, उस पर शुरू में ट्रेड लेने का यही नुकसान होता है कि आपकी ट्रेड आपने लगाई, यहाँ से एसएल आपने यहाँ पे लगाया, तो वो बार बार आपके एसएल हिट होने का खतरा होता है शुरू में, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई जी। ये होता है कंसेप्ट माइनर और मेजर लेवल्स का, कि कोशिश करें। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर, तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी ये चार्ट बनाया यहाँ पे लाइव, और ये है माइनर लेवल, तो क्या अब हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तो हम इंतजार ही करते रहेंगे? नहीं, इसका सिंपल आंसर ये है कि इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे ये माइनर लेवल बना है ना, और ये लेवल टूट भी रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बन रही कोई भी। तो लेकिन आपके पास तो 20 चार्ट्स और भी हैं, आप किसी और चार्ट को ओपन कर लें, उसका देख लें कि अभी कौन सा लेवल बन रहा है, किस लेवल में कहाँ पे कैंडल है, कोई दूसरा चार्ट ओपन करें, तीसरा ओपन करें, पांचवा ओपन करें। तो 5-6 चार्ट जब ओपन करेंगे, उस पर आप ये अपने चैनल्स बनाएंगे ना, ठीक है, और उनमें से कोई एक दो आपके मेजर लाजम बन जाएंगे, तो उसमें इंतजार करके सही जगह से आप ट्रेड ले लें। क्लियर होगी जी बात? एक तो ये कंसेप्ट था आज का। और दूसरा, मैं आज आपको बताना चाह रहा था कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, मेरे पास क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं थोड़ी सी बात शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं। तो उसमें मैं 1 मिनट में अपना मोबाइल लॉगिन इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल के ऊपर आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ। ओके जी। बस आप 1 मिनट का जी मुझे टाइम दें, मैं कनेक्ट कर लूँ। ओके जी, आवाज आ रही है सबको मेरी? अभी आपके साथ मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी, जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो सिंपल है कि अच्छा, एक और बात जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था, कि काफी सारे लोग दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं होते, ठीक है, या टैबलेट्स, या घर में कंप्यूटर्स नहीं होते, बड़ी स्क्रीन नहीं होती। तो उन्होंने फिर अपने जो मोबाइल्स हैं, उसी के ऊपर ये काम करना होता है सारा। तो मोबाइल के ऊपर MT5 के अंदर
जो एप्लीकेशन है मेटा ट्रेडर 5 की, इसके अंदर जो चार्ट आप देखते हैं किसी भी पेयर का, उसमें आप कैसे ये लेवल बना सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। ये देखें, ये मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ किसी भी पेयर का, ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैं आपको लेवल बताने का तरीका, बनाने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे आपने 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया और ये एक यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं चार्ट के ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा, तो ये नीला जो पहिया आया है, इसके अंदर ये एक सेटिंग वाला ऑप्शन है। तो जहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ में आप देखें वो तीन, एक वो व्हाइट कलर के कुछ सिंबल से निशान बने हुए हैं, एक तो कौन सी बनी हुई है, उसके ऊपर एक व्हाइट बॉल पड़ा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर देखिए नीली पट्टी के नीचे ये फेवरेट ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे ये एक नीले रंग का डब्बा सा बना हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड से तीसरे नंबर पे जो दो टेढ़ी लाइन है उनके बाद, तो आपने इस डब्बे को क्लिक करना होता है। ये रेक्टेंगल है। जब आपने क्लिक किया तो अब खाली जगह के ऊपर, चार्ट के ऊपर आप इस तरीके से उंगली को टच करेंगे, ऊपर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दीवार बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आप इसको एक दफा टच करें, इस ये जो लेवल सा बना है खाली जगह पे, तो ये जो सेंटर वाला नुक्ता है इसका, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करके फिंगर को होल्ड करें तो ऊपर देखें एक पट्टी आ गई है जिसमें डेल का ऑप्शन बना हुआ है और एक एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, पेन सा। आप एडिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एडिट के ऑप्शन को क्लिक किया तो सबसे नीचे आप देखें एक जगह पे राइट साइड पे वो ग्रीन कलर का आपको कलर नजर आ रहा है, उसको आप क्लिक करें। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने डब्बे का, ठीक है। ये देखिए मैंने ब्लू कर दिया है, तो ऊपर नीली पट्टी के राइट साइड पे डन अप करें, तो अब देखिए उस पट्टी का कलर जो है क्या हो गया जी, नीला हो गया। अब इसको सिंगल टच करें तो वही तीन नुक्ते आगे, उसके ऊपर सेंटर वाले नुक्ते से पकड़ के इसको ड्रैग कर लें, नीचे ले आए, तो ये देखें ये आपका सपोर्ट का लेवल बन गया। तो इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस का लेवल अलहदा से उसी प्रोसेस से बना सकते हैं। ये देखें ये टच किया और यहाँ पे आपने ये लेवल बनाया एक, ठीक है। और इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट के ऊपर जाके इसका कलर आप थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, ताकि आपको पता चले देखने से ही कि यहाँ पे सपोर्ट का लेवल कौन सा है और रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है। ये देखें ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो लेवल आपके सामने बना दिए इस चार्ट के ऊपर, MT5 के चार्ट के ऊपर। तो अब इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोई और चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया, तो अब आप देखें कि इस वक्त जो गोल्ड है, वाह जी वाह, ये तो काफी ऊपर गया है, जबरदस्त। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करें, ये 4 घंटे का अगर आप चार्ट ओपन करें इस तरीके से, तो अब ये मोबाइल का प्रॉब्लम ये होता है कि ये स्क्रीन छोटी होती है ना, तो इस पे आपको ज्यादा कैंडल्स नजर नहीं आ सकती, ठीक है। बड़ी स्क्रीन का फायदा ये होता है कि उसके ऊपर आप बड़े आराम से बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही होती हैं और उसको अपने लेवल दूर दूर तक आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो ये ऊपर एक लेवल नजर आ रहा है आपको, जो कि बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। ये एक सेकंड, इसको मैं इधर करता हूँ। बहरहाल चलें, ये मकसद पूरा हो गया इस जी। अब मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम की भी कमी है। तो पेंडिंग ऑर्डर मिसाल के तौर पे अभी जो ये गोल्ड है यहाँ पे 1707 पे, ये किसी और पेयर पे जाता हूँ, ये तो अभी बहुत ऊपर निकल गया। ओके, AUD USD, हाँ जी, इस पेयर पे आ जाए। 4 घंटे के चार्ट पे आए आप कम से कम, और ये देखें ये एक परफेक्ट चैनल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप चैनल बनाएं, ये स्पोर्ट का लेवल आप यहाँ पे लगा दें, ये स्पोर्ट है इसकी, इसका कलर आप चेंज कर दें, कोई ब्लू टाइप का कर दें या हल्का नीला, ठीक है, स्पोर्ट का अपनी याद दहानी के लिए। और इसका रेजिस्टेंस का लेवल बनाए यहाँ पे, तो वो लेट्स से कि ये यहाँ पे बन जाएगा
एवरेज में बना रहा हूँ, ठीक है। एवरेज, एवरेज का मतलब है कि इस जगह पे काफी ज्यादा कैंडल्स इसको टकरा के वापस नीचे मुड़ी हैं इस जगह पे। तो ये भी देखें अच्छा खासा बड़ा मेजर लेवल बन गया है। तो इसका रेजिस्टेंस के लेवल का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दें ताकि आपको देख के पता चले ये रेजिस्टेंस का है। तो अब आप देखें, आप इस वक्त जो कैंडल है ये हमारा मेजर लेवल बन गया ना, देखें कितने बड़े बड़े स्विंग है। तो अभी कैंडल देखें बीच में है। तो अब क्या हो सकता है, या तो कैंडल नीचे जाएगी सपोर्ट के लेवल को टकराएगी, या ऊपर आएगी रेजिस्टेंस के लेवल को टकराएगी। अब वहां से ये कैंडल मुड़ती है या नहीं मुड़ती, ये तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो सेंटर में है। अभी हम कहते हैं जी कि चांसेस हैं कि अगर ये नीचे गई ना यहाँ पे इस जगह पे टकरा के, तो यहाँ से इसके वापस मुड़ने के चांसेस हैं। तो आपको बाय कर लेनी चाहिए। तो आप इस जगह पे पेंडिंग बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं, इस जगह पे या थोड़ा सा इससे ऊपर इस जगह पे, ठीक है जी। कि जब ये जाए वहां पे और आपका पेंडिंग बाय ऑर्डर हिट हो और वहां से कैंडल वापस ऊपर आ जाए। और साथ ही आप क्या करेंगे कि ये भी तो है ना कि हो सकता है यहां से ऊपर ना आए, हो सकता है कि ये सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे चली जाए। जैसे देखें ये पहले गई है ना यहाँ पे यहाँ तक, तो आपने एसएल भी लगाना है। लेकिन एसएल कहाँ पे लगाना है? एसएल आपने सपोर्ट के नीचे लेवल से कम 15 से 20 पिप नीचे लगाना है। वरना क्या होगा, अगर बिल्कुल नजदीक लगाएंगे, ये देखें ये कैंडल गई, स्पोर्ट को इसने वक्ती तौर पे तोड़ा और लोगों के जो एसएल नजदीक लगे हुए थे उनको खाया, हिट किया और वापस आ गई ऊपर। देखें तो उन लोगों की ट्रेडें नुकसान में भी कट गई जिन्होंने एसएल नजदीक लगाए हुए थे, और वापस ट्रेड ऊपर भी चली गई। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से ये दो नंबरी होती है फॉरेक्स में, इसको कहते हैं एसएल हंटिंग, ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर या नीचे एसएल लगाना है स्टॉप लॉस, तो कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 पिप के फासले पे लगाएं, लेवल के नीचे या लेवल के ऊपर। और मेजर लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो यहां से अब पेंडिंग बाय ऑर्डर अगर मैं लगाता हूं यहां से, तो मैं लेट से कि यहां से लगाता हूं 1.9918 से, ठीक है। यहां से मैं पेंडिंग बाय का ऑर्डर लगाता हूं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इधर, और यहाँ पे मैं बाय लिमिट, बाय का पेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं बाय लिमिट, सिलेक्ट किया और मैं लॉट का साइज सिलेक्ट करता हूं 0.10, और किस जगह से 1.08918, ठीक है। और साथ में टीपी लगा देता हूं, और टीपी मुझे कहां पे लगानी चाहिए, मैं फिर पीछे जाके देख लेता हूं कि टीपी मुझे लगानी चाहिए यहां से 1.08910 से मेरी होगी बाय, ठीक है। और टीपी मुझे लगानी चाहिए ये कम से कम यहाँ पे 800 पे, 1.08800। ओके जी, वापस ट्रेड पे जाते हैं, बाय लिमिट 0.10, और प्राइस हमने सेलेक्ट की 8, क्या था जी, 910। ओके, और टीपी हम नहीं लगाते, पहले हम एसएल लगाते हैं 1.08। ओके, पहले हम ट्रेड तो लगाए जी। ये हमने देखें प्लेस कर दिया पेंडिंग बाय का ऑर्डर। अब चार्ट पे आए तो देखें यहां से हमारा बाय का ऑर्डर लग गया है पेंडिंग, ठीक है। और टीपी हम यहाँ पे लगा देते हैं इस जगह पे 1.0880 पे। इसकी ट्रेड जो लगी है पेंडिंग, इसके ऊपर फिंगर को टच करें, ये मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर आए, और एसएल की जगह पे आप यहाँ पे लगाएंगे 0.880, ठीक है जी, ये एसएल हो गया। और टीपी जो है आप लगा दें इसकी लेट से सेंटर में, दोनों लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में। मिसाल के तौर पे ये मैंने लगाया, तो हम देख लेते हैं कि क्या ये सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये आप देखें, नहीं सेंटर भी नहीं बन रहा, ये तो बहुत नीचे लग गया। मैं थोड़ा सा टीपी ऊपर कर दूंगा यहाँ पे सेंटर में, ऑलमोस्ट ये सेंटर बन रहा है, ठीक है जी। 0.9085 पे कर देता हूँ टीपी, 0.9085 पे, ये हमारा ऑलमोस्ट सेंटर में टीपी होगी। तो ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगाने का तरीका है, ये देखें, ठीक है जी। तो अब इस पे क्या होगा कि अगर तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि जब ये यहाँ पे नीचे टच करे, वहां से ऊपर कंफर्मेशन कैंडल देने के बाद ऊपर मुड़े, फिर तो आपको बड़ी अच्छी ट्रेड ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे,
ठीक है, तो जैसे मैंने ये लगा दिया और लगा के चला जाऊं, तो पीछे अगर ये ट्रेड तो वापस मुड़े जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ मेरा ऑर्डर उठाने के बाद, तो फिर तो मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इसको सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाए, तो कम से कम थोड़े लॉस में मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मुझे नुकसान ज्यादा नहीं होगा। जिस तरह से प्रॉपर बिजनेस में होता है कि हर बिजनेस डील में जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, ठीक है। तो शर्त क्या है कि प्रॉफिट अगर हो तो कम से कम 2 गुना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। और अगर लॉस में ट्रेड कटे तो वो लॉस 1 गुना होना चाहिए। इसका जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है वो आप देखें, ये 1/2 से ज्यादा बन रहा है। चेक कर लें इसका जो फासला है, ठीक है, जहां से हम ट्रेड लगाई है वहां से एसएल का और टीपी का। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क और रिवार्ड रेशो को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये पेंडिंग ऑर्डर हो गया बाय का। अगर आपने सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो फिर सेल लिमिट लगाएंगे, ठीक है। यहां से आप जाएंगे और यहां से आप मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह पे सेल लिमिट का आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। सेल लिमिट, ऑर्डर का साइज, ठीक है, उसी तरीके से अपना आप टीपी और एसएल उस तरीके से अपने नॉलेज को देख के, चार्ट को देख के उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो जी मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही कुछ। आप जल्दी से 5 मिनट में अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं करना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, my question is related to TP. How can put in multiple TP and funding? अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ भाई। अब मेरी बात आप गौर से सुने। मल्टीपल टीपीज हम नहीं सेट कर सकते। टीपी हम एक वक्त में एक ही लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो, मैंने ये टीपी लगा दी, मिसाल के तौर पे भी मैं यहां से ट्रेड लेता हूं। यहां से मैं एक ट्रेड लेता हूं बाय की, ठीक है। यहां से मैं अब लाइव ट्रेड लेने लगा हूं, ये बाय की मैंने ट्रेड ले ली इस पे, ठीक है। अब देखो कि मेरी जो टीपी है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे टीपी लगाता हूं फॉर एग्जाम्पल के 1.93 पे मैं टीपी लगाता हूं। अब देखना गौर से, यहां पे मैंने टीपी लगा दी, इस जगह पे ये मेरी टीपी लग गई। टीपी में एक ही लगा सकता हूं। तो अब ये मैंने ट्रेड देखो कितनी ली है, 10 सेंट की ली है। अगर ये प्रॉफिट में जा रही है तो टीपी वन किसे कहूंगा? टीपी वन में ये कहूंगा कि इस 10 सेंट की ट्रेड में से मिसाल के तौर पे मैं 1 सेंट की ट्रेड काट दूं, या 2 सेंट की ट्रेड क्लोज कर दूं, या 5 सेंट की ट्रेड क्लोज कर दूं। क्लोज पोजीशन पे जाएं, ऊपर यहाँ पे लिखें कि कितनी ट्रेड आप क्लोज करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं जी मैं 1 सेंट की ट्रेड क्लोज करना चाह रहा हूँ, 2 सेंट की ट्रेड क्लोज करना चाह रहा हूँ, 3 सेंट की ट्रेड क्लोज करना चाह रहा हूँ, या जितनी भी उसको आप क्लोज कर दें नीचे। वो जो जितनी ट्रेड आप क्लोज करेंगे उतनी उस प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से कट जाएगी, बाकी ट्रेड आपकी चलती रहेगी। इसको कहते हैं टीपी वन, टीपी टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में क्लोज कर दी है, बाकी चलती रहने दी है, हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इसको कहते हैं कि कितने प्रॉफिट पे, थोड़े प्रॉफिट पे आप थोड़ी सी ट्रेड क्लोज कर दें, बाकी चलने दें, सेगमेंट्स करके, टुकड़े करके ट्रेड के। आपको ये बात क्लियर समझ आ गई भाई? जी सर, समझ आ गई। जी सर, थैंक यू। चलें, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? जी वालेकुम सलाम जी। इन्वेस्टमेंट कब होगी आपका? एडवांस लेवल के कोर्स आपने शुरू करना है? सर जी एडवांस लेवल में इसी ग्रुप में बता दूंगा। मेरे ख्याल में 2 दिन के या 3 दिन के बाद मैं शुरू करूंगा। पहले तो मैं लोगों को ऐड करूंगा ना, नया ग्रुप बनाऊंगा। उसमें तरीकाकार ये होगा कि अब 2 से 3 दिन के बाद सबसे पहले तो आपको रियल अकाउंट बनाना पड़ेगा न्यूरॉन मार्केट ब्रोकर की वेबसाइट पे। रियल अकाउंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट का आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है। उन बंदों को फिर मैं उसमें एडवांस में ऐड करूंगा, ठीक है। ताकि क्योंकि जो एडवांस लर्निंग होगी, हम डेली सेशन जो करेंगे, हर 1 या 2 सेशन के बाद हम उसके मुताबिक लाइव ट्रेड भी करेंगे। तो उससे आपको सीखने का मजीद फायदा मिलेगा कि लर्निंग के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। उसका तरीकाकार क्या होगा, ग्रुप में ऐड कैसे होना है, ये मैं आपको कल बता दूंगा। इसी ग्रुप में सबको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही जी मेरी तरफ से। अभी आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह फिर नए जो एडवांस लेवल का जो सेशन होगा उसके लिए कल आपको इंफॉर्मेशन में
वॉइस मैसेज के ज़रिए से बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। चलें जी, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।